कल केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से सांसदों की तिरंगा बाइक रैली हुई थी, जिसमें विपक्षी सांसदों के न होने पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। आज राहुल गांधी और फेसबुक और ट्वीट के जरिए इसका जवाब उन्होंने दिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी तिरंगे से प्यार दिखाती है, लेकिन उसकी मात्र संगठन ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए लाखों देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन एक संगठन ने तिरंगे को अपनाने में हमेशा मना किया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया गया। आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास दोहरा रहे हैं, हर घर तिरंगा मुहिम चला रहे हैं। सिर्फ अपने प्रचार में डूबे उन लोगों से मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? तीसरा सवाल, चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं फेसबुक के जरिए। सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 52 साल बाद तिरंगे की याद क्यों आ रही है। ये 3 सवाल आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जिसको लेकर संघ पर राहुल गांधी का निशाना है। 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? दूसरा सवाल, खादी से राष्ट्र ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? और तीसरा सवाल, चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहीं से अपराध बोध भाजपा का निकल रहा है। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगा फहराया था। आज उसी तिरंगे को स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। पर प्रधानमंत्री जी, एक चीज तो बताइए, सालों तक आपकी मात्र संगठन ने अपने कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहरने दिया था? मैं देख रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिए। रिकॉर्ड मैंने निकाले कि सावरकर और गोलवरकर ने कभी तिरंगा लेकर के यात्रा निकाली हो, क्योंकि जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जब मुल्क आजाद हुआ उन्होंने तिरंगा फहराने से मना किया 50 साल तक, 52 साल तक। आज वो तिरंगे को लेकर के जो है कह रहे हैं कि हम हाँ, आपका अपना तो कोई इतिहास है नहीं, जो दूसरों का इतिहास है उसको आप जुड़े। तिरंगा इस देश के हर देशभक्त के सीने में है। आइए अब आपको दिखाते हैं कल बाइक रैली में कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के ना पहुंचने पर बीजेपी ने किस तरह से हमला बोला था। किसी भी हिंदुस्तानी को क्या न्योते की दरकार है अपने तिरंगे का सम्मान करने का? ये बात भी सही है। मुझे तो अचंभा इस बात का है कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे कि आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन राष्ट्र के प्रति आप अपनी नापसंदी जाहिर करें, ये कितना लाजमी है। तो आज आप मुझसे विपक्ष के संदर्भ में सवाल कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी होने के नाते सोचिए, पूछिए, क्या दरकार थी कि उन्हें विशेष आमंत्रण दिया जाए? क्या ये उनका भी एक अधिकार, साथ साथ उनका भी कर्तव्य नहीं? हर हिंदुस्तानी को की शान में वो भी जुड़े। उनके जो विवेचना है, विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी, और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसलिए हम 2 मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट माय अपील इज।